Hello everyone, welcome back to my channel. I am Khushi and again I am back with a new video. आज की वीडियो पॉलीजेल एक्सटेंशंस के बारे में है। हम पॉलीजेल से आज इनबिल्ट फ्रेंच क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैं सबसे पहला स्टेप कर रही हूँ क्यूटिकल सॉफ्टनर अप्लाई करने का। उसको 60 सेकेंड्स क्यूटिकल्स में पेनिट्रेट होने के बाद यहाँ पे मैं पुशर की हेल्प से क्यूटिकल्स को पीछे की तरफ पुश बैक कर रही हूँ ताकि वो लिफ्ट हो जाए और इजीली हम उसे कट कर पाएँ। अगर आप सॉफ्टनर अप्लाई नहीं करोगे तो क्यूटिकल्स को बैक साइड पे पुश करने पे लिफ्ट करने में आपको टाइम लगेगा और पेन भी हो सकती है। दैट्स वाई हम सॉफ्टनर अप्लाई करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब क्यूटिकल्स को पुश बैक करने के बाद हम जेंटली क्यूटिकल कटर की हेल्प से इसे कट कर देंगे। पहले हम स्किन को स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद हम क्यूटिकल्स को कट करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता है कि क्यूटिकल्स क्या होते हैं, तो जो क्यूटिकल्स होते हैं वो हमारे नेल के ऊपर स्किन होती है। जो डेड स्किन होती है उसे हम कट कर देते हैं पुश बैक करके। इस टाइप से वाइट कलर का हमें एक लेयर शो होती है एंड हमें डिफरेंस पता होना चाहिए लाइव स्किन में और डेड स्किन में। जो हमारे नेल के ऊपर स्किन आई होती है वो डेड हो जाती है, जो उससे पीछे वाली स्किन होती है बैक साइड पे वो लाइव स्किन होती है। अगर लाइव स्किन कट जाती है क्यूटिकल्स को कट करते टाइम पे तो हमें पेन होती है और ब्लड भी निकल सकता है, और अगर क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव हो तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मेक श्योर अगर आप किसी के क्यूटिकल्स कट कर रहे हो तो पहले आप अच्छे से अपने ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि जब भी हम किसी के और के ऊपर वर्क करें तो उसे पेन ना हो। अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। हम अपने नेल्स को, अगर आपके नेल्स या आप जिस पे भी एक्सटेंशंस कर रहे हो उनके नेल्स थोड़े से भी ग्रो किए हुए हैं तो आप उसे कट कर सकते हो नेल कटर की हेल्प से, या फिर इस टाइप से बफर की हेल्प से इसे शेप दे सकते हो जैसे मैं दे रही हूँ। मेरे बहुत छोटे नेल्स थे, थोड़ी बहुत ही ग्रोथ थी, दैट्स वाई मैंने इसे ट्रिम कर लिया बफर की हेल्प से। अब यहाँ पे मैं ब्लॉक बफर ले रही हूँ और ब्लॉक बफर की हेल्प से मेरे जो नेचुरल नेल की शाइन है उसे मैं रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि हम अगर स्मूथ सरफेस पे प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमारा नेल लिफ्ट होके उतर जाता है। दैट्स वाई हम पहले प्रोडक्ट एप्लीकेशन से हम हमेशा अपने नेल को बफ़ ज़रूर करते हैं, उसका सरफेस को रफ़ करते हैं ताकि हम नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करें वो इसके अंदर सेट हो जाए, इसके अंदर अच्छे से एडहेशन उसको प्रोवाइड हो और वो चिपक जाए। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि जब भी हम एक्सटेंशंस कराते हैं हमारा नेल पतला हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे अब हम ये वाला स्टेप कर रहे हैं हमारे नेचुरल नेल को बफ़ करने का, अगर हम इस स्टेप को ज़्यादा ज़ोर से कर देते हैं, हम अपने नेल्स को ज़्यादा बफ़ कर देते हैं तो हमारे नेल पतले होने के चांसेस होते हैं और हार्म भी हो सकता है उनको। दैट्स वाई जब भी हमने इसे ब्लॉक बफ़ करना है या स्पॉन्ज बफर की हेल्प से बफ़ करना है तो हमें हमेशा लाइट बफिंग करनी है, अदरवाइज़ नेल पतला हो सकता है। यहाँ पे मैंने कोरियन टिप्स लिए हैं एंड उन टिप्स को मैंने साइजेस अपने नेल के अकॉर्डिंग चूज़ कर लिए हैं और 9N नंबर था इन टिप्स का साइज़। यहाँ पे मैंने नेल के ऊपर डिहाइड्रेटर की एप्लीकेशन की है और यहाँ पे मैंने 401 प्लस की ग्लू ली है एंड इसकी एप्लीकेटर की हेल्प से मैं सारी टिप्स को अपने नेल के ऊपर स्टिक कर दूंगी। हमने नॉर्मल जेल एक्रेलिक एक्सटेंशंस वाली टिप्स का यूज़ किया है। लास्ट वीडियो में मैंने पॉलीजेल टिप्स के साथ यूज़ करके पॉलीजेल एक्सटेंशंस की थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सारी टिप्स को अटैच कर दिया है। टिप्स अटैच करने के बाद मैं इसे टिप कटर की हेल्प से कट कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने नेल्स का साइज़ बहुत छोटा रखा है क्योंकि मेरा मन था स्क्वायर शेप करने का और इसके ऊपर फ्रेंच बहुत अच्छी लगती है। स्क्वायर शेप के ऊपर हम जब फ्रेंच करते हैं तो उसे आइडियल फ्रेंच भी माना जाता है या हम क्लासिक फ्रेंच भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों कॉर्नर्स के बफ़र को बिल्कुल स्ट्रेट चलाया है एंड टॉप से भी बिल्कुल फ्लैट में बफ़र चलाया है और इसके बाद जो हमारी टिप्स है हम उसे ब्लेंड कर देंगे। अगर आप ब्लेंड नहीं करते हो तो आपका जो नेल है उसका जो सरफेस है वो बहुत उठा हुआ लगेगा, आपकी एपेक्स कम बनेगी। तो बेटर है आप टिप को अच्छे से नेल के साथ मर्ज कर दो ताकि वो फेक ना लगे, हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आए। बफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने मर्ज करने के बाद नेल पे जितनी भी डस्ट थी उसे हटा दिया है और यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज बफर लिया है
और इसकी हेल्प से जितनी भी नेल के ऊपर, नेल के अराउंड डस्ट थी या कोई भी ऐसे पार्टिकल लगा हुआ था जब हमने बफ़ किया, तो इसकी हेल्प से वो रिमूव हो जाता है, उतर जाता है। अब यहाँ पे सेम मैंने एमी जेल का ही डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर यूज़ किया है। पहले हमने सिर्फ डिहाइड्रेटर लगाया था टिप अटैच करने से पहले, अब हमने डिहाइड्रेटर के साथ साथ प्राइमर भी लगाया है। डिहाइड्रेटर नेल को जितना भी उसमें हाइड्रेशन होता है उसका लेवल कम कर देता है, और प्राइमर एडहेशन प्रोवाइड करता है, साथ में नेल्स में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसको थोड़े टाइम के लिए रिड्यूस कर देता है। अब यहाँ पे मैंने शिल्स का फाउंडेशन लिया है जिसे हम बेस कोट बोलते हैं। हर कंपनी के अकॉर्डिंग डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो आप जिससे भी बाय करते हो प्रोडक्ट, आप उनसे पूछ सकते हो कि बेस कोट का डिफरेंट नेम के अकॉर्डिंग, तो वो आपको गाइड कर देंगे। यहाँ पे मैंने एमी जेल की न्यूड पिंक और वाइट कलर की पॉली जेल ली है, और यहाँ स्पैचुला और जेल ब्रश लिया है, और बोल्ट बी का मेरे पास लिप सोल्यूशन है। हम अल्कोहल भी यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से हमने पहले बीड रखी नेल के सेंटर में न्यूड पिंक कलर की। अब हमने यहाँ पे आमंड कर्व क्रिएट करना है, और इसे हम रिवर्स फ्रेंच भी बोलते हैं। पहले मैंने स्लिप सोल्यूशन में ब्रश को डिप करके क्यूटिकल्स वाली साइड से जो पॉलीजेल का सरफेस था उसे स्मूथ किया है, क्योंकि हमारे क्यूटिकल्स पे नहीं लगना चाहिए प्रोडक्ट, एक हेयर लाइन गैप होना चाहिए। इस टाइप से बहुत जेंटली हमने प्रेस करना है, क्योंकि पॉलीजेल इजी टू हैंडल होती है। अगर हम एक्रेलिक या जेल के साथ करते तो थोड़ा सा टफ़ लगता, बट पॉलीजेल के साथ आप किसी भी टाइप से उसे मोल्ड कर सकते हो। इट्स लाइक अ क्ले, जैसे हम क्ले के साथ खेलते हैं ऐसे ही पॉलीजेल के साथ वर्क करना ईजी होता है। अब पॉलीजेल का सरफेस थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन कर देते हैं तो आप इसको अगर 10 सेकेंड जैसी छोड़ोगे तो ये अपनी शेप पकड़ लेगी, सारा प्रोडक्ट सेटल डाउन हो जाएगा इस टाइप से। अभी मैंने इसे क्योर नहीं किया है, अब हम इसे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करेंगे यूवी लैम्प में, और आप 120 सेकेंड्स के लिए भी कर सकते हो अगर आपके पास यूवी बल्ब वाला लैम्प है तो। अब इसी टाइप से मैं बाकी नेल्स पे भी पॉलीजेल की एप्लीकेशन कर दूंगी, और हमने ऊपर थोड़ा सा पार्ट छोड़ा है, वहाँ पे हम वाइट कलर की पॉलीजेल अप्लाई करेंगे, ताकि हम जो भी फ्रेंच क्रिएट कर रहे हैं हम नेल पेंट के साथ नहीं बना रहे, हम उसे इनबिल्ट करेंगे, मतलब हम उसे अंदर ही फिक्स करेंगे, 3D लुक देंगे। इसे भी मैंने क्योर कर दिया था, और सारे नेल्स की मैंने एसीटोन की हेल्प से और टिश्यू की हेल्प से शाइन रिमूव कर दी है, बिकॉज़ हम बफिंग वाला पार्ट करेंगे तो जो पॉलीजेल थी उस पर भी स्टिकी लेयर आ जाती है, दैट्स वाई हमने उसे क्लीन कर दिया एसीटोन या एसीटोन फ्री की हेल्प से। अब जो हमने यहाँ पे कट दिया था उसे हम थोड़ा सा शेप दे देंगे, उसका जो कॉर्नर्स है उसे हम शार्प कर देंगे, ताकि जब हम वाइट जेल की एप्लीकेशन करें तो जो हमारी शेपिंग है वो प्रॉपर दिखाई दे। ये वाला पार्ट थोड़ा क्रिटिकल होता है, अगर आप यहाँ पे गलती कर देते हो तो बाद में आपको इसे ठीक करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, बिकॉज़ हमने जो एप्लीकेशन की है वो पहले ही कर दी है पिंक वाले की, और अगर आपको ठीक करना तो बाद में आप नेल पेंट के साथ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, देन इसे ट्राई करो क्लाइंट के ऊपर, तो बेटर रहेगा। अब इसी टाइप से हम सारे नेल्स को शेप दे देंगे, बफ़ कर देंगे, और बफ़ करते टाइम अपने ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली टिप है उस पे ज़्यादा बफर ना चले, अदरवाइज़ वो ब्रेक हो जाएगी। हमने जस्ट अपना जो भी बफर चलाना है वो हमने सिर्फ पिंक वाले पोर्शन के ऊपर चलाना है। अब यहाँ पे मैंने न्यूड पिंक पॉलीजेल लिए, आप कवर पिंक भी ले सकते हो या बेबी पिंक कलर की भी ले सकते हो, आपको जो भी अवेलेबल हो वो वाली ले सकते हो। और अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए हों या बेसिक एक्सटेंशन की किट बनवानी हो तो जो स्क्रीन पर नंबर मेंशन्ड है आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको नंबर आगे सजेस्ट कर दूंगी, या फिर मैं आपको किट प्रोवाइड कर दूंगी जो मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे अब बफिंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद मैंने वाइट वाली पॉलीजेल की प्लेसमेंट की है हमारे फ्री एज वाले पोर्शन पे। अब यहाँ पे आप वाइट पॉलीजेल
किसी भी तरीके से लगा सकते हो, आप कैसे भी ब्रश को चला सकते हो, बिकॉज़ अगर आपका पिंक वाला पार्ट क्लियरली बना था तो आपको वाइट वाली अगर आप किसी भी टाइप से अप्लाई कर दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप ध्यान रखो कि प्रोडक्ट आप ज़्यादा लगा दो बट कम मत लगाना, अदरवाइज़ आपको बाद में दोबारा एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और सारा काम मेसी हो जाएगा। तो अब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है, इसी टाइप से सारे नेल्स पे कर लेंगे। और अभी ये देखने में अजीब लग रहा है, मेसी लग रहा है, बट क्योर करने के बाद जब हम इसे बफ़ करेंगे तो बफ़ करने के बाद इसकी एग्जैक्ट लुक आ जाएगी जैसे हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने 60 सेकंड्स के लिए इसे क्योर किया है और इसकी स्टिकी लेयर रिमूव की है एसीटोन और टिश्यू की हेल्प से। यहाँ पे अब मैं बफ़र यूज़ कर रही हूँ। बफ़िंग हम बहुत जेंटली करेंगे, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं करेंगे। जब हमें लगेगा कि हमारा जो फ्रेंच था वो अपनी लुक में आता जा रहा है, हम साथ साथ इसे डस्ट आउट करके देखेंगे। जब हमें लगेगा कि एग्जैक्ट लुक आ गई है, वहाँ पे हम अपनी बफ़िंग रोक देंगे। दैट्स वाई जब हमने पिंक वाली जेल की एप्लीकेशन की थी तो हमने पहले ही एपेक्स की बफ़िंग कर ली थी, उसको हमने पहले ही ट्रिम कर दिया था ताकि अब इस स्टेज पे आके हमारा नेल बहुत ज़्यादा मोटा ना लगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत देख के बफ़िंग करनी है। और आप हमेशा एप्लीकेशन को ध्यान से करना ताकि जब भी बफ़िंग का पार्ट आए तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और ये वाला जो आर्ट वर्क होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट अगर हम ध्यान से करते हैं और पेशेंस के साथ करते हैं तो बहुत ही प्यारी लुक आती है। अब यहाँ पे नेल्स पे बफ़िंग करने के बाद जो थोड़े बहुत डिप्रेशंस बचे थे, जो थोड़े बहुत बम्प्स थे, वो मैं ब्लॉक बफ़र की हेल्प से बफ़ कर रही हूँ ताकि छोटे मोटे कोई भी अगर डंट्स एंड बम्प्स रहते हैं, डिप्रेशंस रहते हैं, नेल पे गड्ढे होते हैं तो वो इसकी हेल्प से स्मूथ आउट हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप एमरी बोर्ड का ग्रे बफ़र का यूज़ करके उसे क्लियर करना। अब यहाँ पे मैंने डस्ट आउट कर दी है जितनी भी डस्ट थी और इस टाइप की कुछ लुक आई है। यहाँ पे मैंने शिल्स का शाइनी टॉप कोट लिया है और आप मैट भी लगा सकते हो, बट इस पे शाइनी थोड़ा सा ज़्यादा पॉपअप होता है, तो इसकी हेल्प से मैंने सारे नेल्स पे शाइन प्रोवाइड कर दी है टॉप कोट की हेल्प से। और टॉप कोट लगाने के बाद हम इसे यूवी लैम्प में क्योर करेंगे। 60 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं आप। अगर आपके यूवी लैम्प की वॉट पावर ज़्यादा है तो आपका जो टॉप कोट है या नेल पेंट होती है वो 30 सेकंड्स में क्योर हो जाती है। तो मैंने टॉप कोट अप्लाई करके फ्रंट से इसे लॉक किया है, इसे यूवी लैम्प के अंडर मैंने क्योर किया है और ये मेरे नेल्स की फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको पॉलीजेल की और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको सेम टेक्निक एक्रेलिक या जेल एक्सटेंशंस में चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो सबके साथ शेयर करना।